हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्ज़ाम जो 19 जुलाई से शुरू है। तो इस समय बहुत घबराहट सी होने लगी है क्योंकि एडमिट कार्ड भी आ गया है। तो आज से हम लोग एक एक टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे। तो आज की जो टॉपिक रहेगी वो 1857 की क्रांति से रहेगी। और ये किस बुक से रहेगी, ये बुक देख लीजिए। ये है घटना चक्र की, बहुत अच्छी बुक है ये। इसमें जितने बीपीएससी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बने हुए हैं वो सब इसमें दिए गए हैं। तो कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चनों को लिए हैं दोस्तों। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। और पहला प्रश्न जो दिया हुआ है ये है, भारत का गवर्नर जनरल यानी 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग उस समय क्या थे? भारत के गवर्नर जनरल से। ये पहला प्रश्न है कि उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे विस्काउंट पामरस्टन। ये ब्रिटिश प्रधानमंत्री उस समय थे। अब बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न जो हाईलाइटेड क्वेश्चन है ये मंगल पांडे से। तो मंगल पांडे, आपको तारीख याद रखना है 26 जुलाई 1857, बैरकपुर छावनी से इन्होंने क्या किया था? आंदोलन को शुरू किया था। तो अगर शुरुआत की बात की जाए तो 10 मई 1857 रहेगा, लेकिन अगर मंगल पांडे के द्वारा अगर देखा जाए तो 26 जुलाई 1857 को इन्होंने क्या किया? चर्बी वाले जो कारतूस था उसको छूने से मना कर दिया। उसको छूने से क्या कर दिया? साफ साफ इनकार कर दिया कि हम इसको अब नहीं छुएंगे। और इसी के चक्कर में 2 अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी। एक को तो गोली मार दिया और दूसरे को तलवार से काट दिया। अगला है 34, ये किस रेजिमेंट के थे? तो 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के ये क्या थे? 6वीं कंपनी जो थी वो 6वीं कंपनी थी बंगाल नेटिव, जो बैरकपुर छावनी थी वो बैरकपुर छावनी 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री 6वीं कंपनी थी। कंपनी का एक सैनिक थे ये मंगल पांडे। तो अगर ये सबसे पहले इनको फांसी भी हुई थी। अगला है 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो ये 10 मई 1857 मेरठपुर यूपी में जो पड़ता है, चर्बी वाले कारतूस, चर्बी युक्त कारतूस को छूने से इनकार कर दिया। छूने से इनकार कर दिया और दिल्ली की ओर सैनिकों ने अपना रुख किया। उस समय रोकने के लिए आए कौन? जनरल हेविट आए। उनके पास क्या थे? उनके पास 2200 सैनिक थे। उनके पास कितने सैनिक थे? 2200 सैनिक थे। लेकिन यहाँ पर सैनिकों की संख्या ज़्यादा थी। और ये कौन से सैनिक थे? ये यूरोपीय सैनिक थे। याद रखना, ये जो 2200 जो सैनिक हैं और जो कौन लेकर आता है? जनरल हेविट लेकर आते हैं। ये कौन थे? ये 2200 जो सैनिक लेकर आते हैं ये यूरोपीय सैनिक थे, ये भारतीय सैनिक नहीं थे। भारतीय सैनिक ने तो रुख कर लिया था दिल्ली की ओर। 10 मई को ये लोग क्या करते हैं? आंदोलन शुरू करते हैं और फिर 11 मई को क्या होता है कि ये लोग दिल्ली पहुंच जाते हैं। दिल्ली, और दिल्ली से कहाँ पर? बहादुर शाह द्वितीय को क्या करते हैं? ये आग्रह करते हैं कि आप हम लोगों का नेतृत्व कीजिए। और 12 मई 1857 को बहादुर शाह द्वितीय सम्राट घोषित किए जाते हैं। और सैनिकों का क्या करते हैं? ये नेतृत्व करना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले सैनिक जो थे वो सबसे पहले दिल्ली पर कब्जा करते हैं। सबसे पहले किस पर? दिल्ली या लाल किला, अगर ऑप्शन में दिया है तो दिल्ली लाल किला पर जो है क्या करते हैं? अधिकार करते हैं। उस समय जो लेफ्टिनेंट विलोबी वो कहाँ? शास्त्रागार, जो शस्त्र रखे जाते हैं वहाँ का वो क्या था? कार्यवाहक था। तो उसने रोकने की कोशिश की, लेकिन वो बहादुर शाह ने साहब ये आलम आपसे पूछ सकता है कि साहब ये आलम का खिताब किसे दिया? तो बख्त खां को साहब ये आलम का खिताब दिया। बहादुर शाह ने साहब ये आलम का खिताब किसे दिया? तो बख्त खां को साहब ये आलम का खिताब दिया। चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली जो एनफील्ड राइफल
कब शामिल की गई थी। तो ये भी बहुत बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है कि कब शामिल की गई थी। जो चर्बी वाला कारतूस के तो पहले था नहीं, उसके पहले जो शामिल नहीं की गई थी, और जब ये शामिल की गई तो कब शामिल की गई, तो दिसंबर 1856 को क्या हुआ कि चर्बी वाली जो कारतूस की जो एनफील्ड राइफल थी उसको शामिल किया गया दिसंबर 1856 को। अगला प्रश्न है कि 1857 में सैनिक ने सबसे पहले कब्जा किस पर किया था। सबसे पहले कब्जा जो है दिल्ली पर किया था। दिल्ली पर 12 मई को ये सम्राट घोषित हो जाते हैं, दिल्ली कब्जा करके सम्राट घोषित हो जाते हैं। और अंग्रेज ने उसे कब छुड़ाया, अंग्रेज ने उसे 3 माह के बाद यानी 20 सितंबर 1857 को ये छुड़ा लेते हैं। और उस समय दिल्ली का जो अंग्रेज़ों की तरफ से जो नेतृत्व करता था वो कौन था, तो वो था जो है निकलसन, कैप्टन निकलसन। ठीक है, कैप्टन निकलसन जो है जो दिल्ली से अंग्रेज़ों का नेतृत्व कर रहा था वो कौन था, कैप्टन निकलसन। अगला प्रश्न है 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या है। तो प्रतीक आपको पता ही है, प्रतीक क्या है, प्रतीक है कमल और रोटी या कमल और चपाती, कभी कभी आपसे दे देगा तो कंफ्यूज नहीं होना वहाँ पर। अगला प्रश्न है कि सबसे अधिक सिपाहियों की संख्या कहाँ पर थी। तो सबसे सिपाहियों की संख्या कहाँ है, अवध में। अवध में सबसे ज़्यादा। तो अवध में कितने, 75,000 के करीब में लगभग सिपाही उस समय थे, 75,000 के करीब में। नाना साहेब के कमांडर इन चीफ किसे कहा जाता है, तो त्यात्या टोपे को, जिनका नाम क्या है, रामचंद्र पांडुरंग जो है, कभी इनका नाम पूछ लेता है कि रामचंद्र पांडुरंग किसका नाम है, तो त्यात्या टोपे जी का ये नाम है। अगला है कि नाना साहब कहाँ से थे, तो नाना साहब कानपुर से थे। नाना साहब कहाँ से नेतृत्व कर रहे थे, तो कानपुर से नेतृत्व कर रहे थे। नाना साहब कानपुर से नेतृत्व कर रहे थे। अगर तारीख पूछा जाए तो 5 जून 1857 को ये क्या करते हैं, बागडोर संभालते हैं, यानी नेतृत्व करने के लिए बागडोर संभालते हैं। अब इनके सलाहकार अगर पूछा जाए तो सलाहकार कौन हो जाएंगे, तो इनके सलाहकार हो जाएंगे अजमुल्ला खां जो है नाना साहब के सलाहकार थे। अब अगला बहुत इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, और टीआरई जो 3 हुआ है, जो एग्ज़ाम हुआ है, उसमें ये प्रश्न पूछा गया था कि बिहार का सिंह कुंवर सिंह को कहा जाता है, और पटना, बिहार, जगदीशपुर, आरा। अगर यहाँ से अगर पूछ ले तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कुंवर सिंह हो जाएंगे। कुंवर सिंह नेतृत्व कर रहे थे बिहार, पटना, जगदीशपुर या आरा। अब जगदीशपुर में अंग्रेज़ों के साथ में इनका मुठभेड़ हुआ और ये जो है युद्ध हुआ, और युद्ध में अंग्रेज़ों को बुरी तरह से परास्त किया। कौन, कुंवर सिंह ने अंग्रेज़ों को बुरी तरह परास्त किया, लेकिन वो स्वयं घायल हो गए थे, और स्वयं घायल हो गए तो उनकी उसके बाद में मृत्यु भी हो गई। तो मृत्यु कब हुई, 26 अप्रैल 1858 को उनकी मृत्यु हो गई। और यही प्रश्न पूछा गया था बीपीएससी टीआरई 3 में, जो टीआरई 3 का एग्जाम हुआ है, तो उसमें डेट ना देकर यही केवल दिया हुआ था कि 1858 को या 1857 को, 1859, 3 ऑप्शन दिया हुआ था। तो उसमें ये पूछा हुआ था कि जो है कुंवर सिंह की मृत्यु कब हुई, जो बिहार से नेतृत्व कर रहे थे। अगला प्रश्न है मृत्यु के बाद बिहार का नेतृत्व कौन करेंगे, तो इनके भाई हैं, कुंवर सिंह के क्या हैं, कुंवर सिंह के भाई हैं, इनका नाम क्या है, अमर सिंह है, जिनका नाम अमर सिंह है। तो अमर सिंह कुंवर सिंह के बाद बिहार का नेतृत्व करेंगे या पटना से नेतृत्व करेंगे। अगला प्रश्न है कि 1857 में असम से नेतृत्व कौन कर रहे थे, तो दीवान मनीराम जो कर रहे थे वो असम से कर रहे थे। दीवान मनीराम कहाँ से कर रहे थे, असम से कर रहे थे। अगला है अंग्रेज़ों के सबसे कट्टर दुश्मन कौन था, तो सबसे कट्टर दुश्मन फैजाबाद से जो नेतृत्व कर रहे थे वो उनका नाम था मौलवी अहमदुल्ला। तो ये थे अंग्रेज़ों के सबसे कट्टर दुश्मन, इसलिए क्योंकि इन्होंने कहा था कि अंग्रेज़ों को यहाँ से खदेड़ दो, यहाँ से क्या करो, खदेड़ दो। तो अंग्रेज़ों के सबसे कट्टर दुश्मन थे ये मौलवी अहमदुल्ला। और इनके ऊपर जो पकड़ने की राशि थी या बताने की जो राशि थी वो 50,000 रुपये उस समय थी। उस समय 50,000 रुपये अंग्रेज़ों ने ये राशि रखी कि अगर कोई इनकी सूचना देगा तो उसे हम लोग 50,000 रुपये देंगे। 1857 की क्रांति को उर्दू कवि आपको पता है, बहुत प्रसिद्ध कवि हैं मिर्ज़ा गालिब। तो ये देखे थे
1857 की क्रांति को इन्होंने देखा हुआ है। और ये कौन से कवि थे? ये उर्दू कवि थे। ये कौन से कवि थे? उर्दू कवि। अगला प्रश्न है 1800 क्रांति में अंग्रेज़ों का सबसे ज़्यादा सहयोग किया था। तो ग्वालियर के सिंधिया ने अंग्रेज़ों का सबसे ज़्यादा सहायता की थी। अंग्रेज़ों की सबसे ज़्यादा सहायता कौन किए थे? तो मध्य प्रदेश ग्वालियर के सिंधिया ने। महारानी लक्ष्मीबाई जून 1857 को ये क्या करती हैं? शामिल होती हैं, विद्रोह में शामिल होती हैं। और इनकी मृत्यु हो जाती है 17 जून 1858 को। और इनका जन्म कहाँ है? इनका जन्म वाराणसी में है और मृत्यु कहाँ है? ग्वालियर। वाराणसी यूपी में पड़ता है और ग्वालियर एमपी में पड़ता है। अब ये यहाँ से ये है एक बात है कि ये किस अंग्रेज अधिकारी से के विरुद्ध ये क्या कर रही थी? अपना नेतृत्व कर रही थी। तो ये ह्यूरोज था। और ह्यूरोज ने भी क्या बताया है? ह्यूरोज ने ही कहा है कि ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में सोई हुई औरतों में ये अकेली मर्द हैं। सोई हुई औरतों में अकेली मर्द हैं। इनका जन्म हुआ था 1835 में, 1835 में इनका जन्म हुआ था। और मृत्यु कब हुई थी? 17 जून 1858 को इनकी मृत्यु हो जाती है। अगला प्रश्न है जो है ये है 1857 की क्रांति को षड्यंत्र की संज्ञा किसने दिया था? तो सर जेम्स आउट और डब्ल्यू टेलर ने क्या किया था? ये दिए थे कि जो है ये षड्यंत्र की संज्ञा है। स्वतंत्रता की पहली लड़ाई किसने कहा था? तो बी.डी. सावरकर ने। बी.डी. सावरकर ने स्वतंत्रता की पहली लड़ाई के बारे में कहा है। अगला यहाँ से प्रश्न है कि 1857 की क्रांति का जब दमन हुआ तो दमन के बाद कौन आयोग बना? तो आयोग का नाम है पील आयोग। आयोग बना जिसका नाम है पील आयोग। पील आयोग का जो है गठन किया गया 1857 की क्रांति के दमन के बाद। तो ये महत्वपूर्ण और कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन थे। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। और चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला वीडियो जो होगा वो अन्य आंदोलनों से होगा हमारा वीडियो। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।